उसकी ये प्यास निरंतर चलती रहती है। उसका जन्म होता है, वो बड़ा होता है, कुछ कार्य करता है, फिर हम देह के पीछे भागते हैं, पुरुष स्त्री की देह के पीछे। राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी का दूसरा नाम अतृप्ति है, और अतृप्ति का अर्थ होता है कभी न तृप्त होने वाली प्यास। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी भी नहीं बुझती है, एक ऐसा प्रेम जिसे ढूंढने के लिए हम सदियों बिता देते हैं, लेकिन हम कभी भी उस प्रेम को पा नहीं सकते। ये मनुष्य जीवन है, और इस मनुष्य जीवन में हम तरह तरह के प्रयास करते हैं ताकि हम उस प्रेम को पा सकें, हम उस सुख शांति को पा सकें। हम पैसों के पीछे भागते हैं, जी जान लगाकर पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि हमें उसे तृप्ति मिले, हमें उससे प्यार मिले, लेकिन हमें वो तृप्ति नहीं मिलती। फिर हम देह के पीछे भागते हैं, पुरुष स्त्री की देह के पीछे और स्त्री पुरुष की देह के पीछे, मगर उसमें भी हमें हार का सामना करना पड़ता है। तो अगर जिंदगी में पैसा नहीं चाहिए, देह नहीं चाहिए, तो फिर ऐसा क्या है जिससे ये इंसान तृप्त हो सकता है? जिससे इंसान तृप्त हो सकता है वो हमारे हृदय में बैठे हैं। वो हमारे हृदय में बैठकर हमें पुकार रहे हैं कि एक बार तो मेरी तरफ देखो, एक बार तो अपनी आंखें बंद करके अपने अंतःकरण में देखो, एक बार मुझे पुकारो। लेकिन इस भौतिक समाज के कारण, इस भौतिक समाज की व्यवस्थाओं के कारण हम उस प्रियतम को कभी पुकार ही नहीं सकते, क्योंकि हमें चाहिए पैसा, देह, जो कि सत्य नहीं है। सत्य है वो शख्स जो हमारे हृदय में विराजमान है। जिस प्रकार सोने का एक छोटा सा कण भी सोना ही होता है, जिस प्रकार पूरे समुद्र का जो पानी खारा होता है उसकी एक बूंद भी खारी ही होती है, उसी ही तरह समस्त मनुष्य जाति के अंदर भगवान का ही अंश पाया जाता है। ईश्वर की ही शक्तियां हम सबके अंदर भी विद्यमान है, और ईश्वर स्वतः हर एक प्राणी के अंदर विद्यमान है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि हम उस ईश्वर को तो कभी पुकारते ही नहीं है। जब एक शिशु माता के गर्भ में होता है तो वो पूरी चेष्टाएं करता है, प्रभु से विनती करता है, प्रभु के आगे हाथ जोड़ता है कि हे प्रभु, बस एक बार मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। मैं वादा करता हूं कि ताउम्र आपकी स्तुति करूंगा, आपका नाम लूंगा। लेकिन जैसे ही वो इस भौतिक समाज में आता है वो सब कुछ भूल जाता है, और इसी कारण से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि मुझे करना क्या है। उसकी ये प्यास निरंतर चलती रहती है। उसका जन्म होता है, वो बड़ा होता है, कुछ कार्य करता है, कुछ नाम कमाता है, और फिर से मृत्यु को प्राप्त होकर मृत्यु लोक में पहुंच जाता है। यही है इस जीवन का सत्य। अगर हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर निकलना है तो हमें उस अतृप्त करने वाली प्यास को तृप्त करना होगा। हमें अपने प्रभु को, जो हमारे हृदय में विराजमान है, उन्हें याद करना होगा, उनके प्रति पूर्णतः समर्पित होना होगा, तो ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।